वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों को दोबारा बताने वाला हूं माइक्रोसॉफ्ट एजोर से अपनी आईडीपी कैसे बनानी है। पहले भी इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन आपके इंटरेस्ट को देखते हुए आपका भाई दोबारा से ये वीडियो बना रहा है। दोबारा से आप लोगों को बता रहा हूं कि माइक्रोसॉफ्ट एजोर को आपने कैसे यूज करके उससे आरडीपी बनानी है। तो बस आपने इतना करना है कि आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और साथ ही साथ आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना, ठीक है, ताकि आप अच्छे से सीख सको कि आप लोगों ने आरडीपी कैसे बनानी है। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और सीखते हैं आरडीपी कैसे बनाएं। तो जी सबसे पहले आप लोगों को यह बताना लाजमी है कि आरडीपी चल रही है। आप देख लो कि आरडीपी चल रही है, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं वेबसाइट के ऊपर। आपने माइक्रोसॉफ्ट के एजोर की वेबसाइट ओपन कर लेनी है। इसके लिए आपको एक माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट चाहिए जो आपने इसमें साइन इन करके रखना है, ठीक है। उसके अलावा आपको ये मैं बता दूं कि जो माइक्रोसॉफ्ट एजोर जब आप ओपन करोगे वहाँ लिखा होगा ट्राई फॉर फ्री। आपने ट्राई फॉर फ्री के ऊपर क्लिक करके इस्तेमाल करना अगर फ्री में चाहिए, वरना इसका जो भी प्रीमियम पैकेज है या जो भी आप उसको ख़रीद लो। अब आपने वर्चुअल मशीन के ऊपर जाना है। वर्चुअल मशीन पर जाने के बाद क्रिएट के ऊपर जाना है और जो सेकंड वाली यहाँ पर होगी 9 यूनिट्स 51 मिनट, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो अब एक नई विंडो ओपन होगी जिसमें आपने नीचे आना है। नीचे इसके बारे में बहुत जो चीज़ें वो लिखी हुई, आप चाहो तो पढ़ लो, ना चाहो तो आपकी मर्ज़ी। लेकिन आप यहाँ जब नीचे आओगे स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद ये देखो इंट्रोडक्शन आ गया, लर्निंग ऑब्जेक्ट्स आ गए और मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इसको छोड़ो, नीचे आके कंटिन्यू लिखा होगा, उसके ऊपर क्लिक कर दो। अब जब आप इसके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करोगे तो जाहिर सी बात है एक और नई विंडो ओपन हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, दोबारा से आपने किधर जाना है, दोबारा से आपने स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे आना है। और यहाँ पर आप ये देखो कि यहाँ पर बहुत सी चीज़ें बता रहा है, विंडोज सर्वर हैं और जितनी भी चीज़ें, आप वेब डेवलपर हो तो आपके लिए यहाँ पर बहुत कुछ होगा। लेकिन आपने नीचे आना, आके आपने कंटिन्यू कर क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर नीचे आप जब आओगे तो यहाँ लिखा हुआ साइन इन टू एक्टिवेट सैंडबॉक्स, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो अब आपसे माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट मांगेगा। आपने जो माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बनाया हुआ है आप उसको साइन इन कर लो। साइन इन पर क्लिक करके आप उसको नेक्स्ट पर जब आप क्लिक करोगे तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब आपकी जो अकाउंट है वो क्या हो रहा है, वो आपका अकाउंट अब साइन इन हो रहा है। अब यहाँ लिखा हुआ है जी डिस्प्ले नेम। डिस्प्ले नेम में आपने क्या करना है, आपने आरडीपी का नाम लिख लो, अपना नाम लिख लो, चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक नाम लिख लेते हैं, डिस्प्ले नाम, ठीक है। यहाँ पर हम डिस्प्ले नेम लिख लेते हैं, ABC हमने लिख लिया। वो लिखने के बाद आपका क्या, अब आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है जिस कंट्री की आपने आरडीपी बनानी है। तो हमने किस की बनानी है, हम उस कंट्री को सिलेक्ट कर लेते हैं जिस कंट्री की हमने आरडीपी बनानी है। तो यहाँ पे हम यूनाइटेड स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद ज़रा सा वेट करना है आपने, ठीक है। अब थोड़ा सा आपने वेट करना है। वेट करने के बाद अब आप एक नई विंडो में ओपन हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लेता है तो आपने वेट करना है। तो अब देखो एक नई विंडो ओपन हो चुकी है। अब क्या होना है कि यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है चेकिंग फॉर, ठीक है। यहाँ पर चेकिंग फॉर जो भी लिखा है उसको ज़रा रोक दो। अब यहाँ पर लिखा हुआ है वेरीफाई योर अकाउंट। वेरीफाई योर अकाउंट में क्या करना है जी, हमने यहाँ पर क्या करना है, इस जैसी चीज़ों को ढूंढना है, ढूंढ के मिला लेना है, ठीक है। तो हम ढूंढते हैं इसकी तरह, इस पर सबमिट करेंगे। वेरिफिकेशन हमारी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। जब वेरिफिकेशन कंप्लीट होगी तो आपने यहाँ पर लिखा हुआ है रिव्यू परमिशंस, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो एक नई विंडो आपकी ओपन होने वाली है, लेकिन आपने यहाँ पर वेट करना है। वेट करने के बाद यहाँ पर नीचे एक्सेप्ट लिखा होगा, आपने यहाँ से सिंपली एक्सेप्ट कर लेना है इन सब चीज़ों को पढ़ के, ठीक है। एक्सेप्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि चेकिंग फॉर एग्जिस्टिंग सैंडबॉक्स, ठीक है। फिर वेरीफाई योर अकाउंट आ गया, वेरीफाई आपने फिर कर लेना है, इस पज़ल को फिर सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर फिर वही क्या करनी है, आपने फिर वो पज़ल को सॉल्व करनी है। तो जल्दी से हम पज़ल को कर लेते हैं सॉल्व। तो हम अपनी पज़ल को कर रहे हैं सॉल्व। तो जी ये हाँ, तो चलें, ये हमारी जो वेरिफिकेशन है वो हो गई कंप्लीट। इसके बाद हमने क्या करना है
कि आपने यहाँ पर वेट करना है। ठीक है, ये यूनिट्स हो रही हैं। ठीक है, आप इसके ऊपर वेट कर लो। चेकिंग सैंडबॉक्स लिखा हुआ है, इसका आपने वेट कर लेना है। तो यहाँ पर हम वेट कर लेते हैं। तो जी आपका वेट हुआ कंप्लीट। अब यहाँ पर लिखा हुआ है सैंडबॉक्स इज एक्टिवेटी और एक्टिवेटेड, और 1 घंटे के अंदर अंदर आपने इसको यूज़ करना है। तो हम चले जाते हैं। आप इसको क्रॉस करने के बाद अपनी मेन वेबसाइट पे दोबारा जाते हैं। जब आप यहाँ पर ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको कोई बॉक्स नज़र नहीं आएगा, सिर्फ साइन आउट का होगा। तो हम साइन आउट कर लेते हैं। ठीक है, आपने अपना अकाउंट क्या करना है, साइन आउट कर लेना है। उसके बाद आपने अपना अकाउंट साइन इन कर लेना है। ये साइन आउट और साइन इन करने के बाद आपको जो आपका सैंडबॉक्स है वो एक्टिवेटेड हुआ नज़र आ जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, जब आपका सैंडबॉक्स एक्टिवेट हो जाए तो आपने क्या कर लेना है, आपने दोबारा से वर्चुअल मशीन के ऊपर जाना है। ठीक है, यहाँ पर क्रिएट है तो क्रिएट पर जाके आपने वर्चुअल मशीन लिखा होगा, वर्चुअल मशीन के ऊपर क्रिएट लिखा हुआ है, आपने क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। जब आप क्रिएट के ऊपर क्लिक करोगे तो सिंपली एक विंडो ओपन होगी जिसको आपने फिल आउट करना है। ठीक है, फिल आउट जब उस विंडो को आप कर लोगे तो फिर क्या होगा कि आपकी जो RDP है वो बन जाएगी। ये मैं नहीं बता रहा, ठीक है, क्योंकि जो हमारी वीडियो वो बड़ी हो रही है और क्योंकि इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक बड़ी वीडियो बना के रखी हुई है। अगर आप लोगों को कुछ भी यहाँ पे समझ नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो पड़ी हुई है, आप जाओ वीडियो को देखो। ठीक है, और इंशाल्लाह आपको हेल्प होगी।